बांग्लादेशी बहुत तेजी से भाग रहे हैं। कुछ तो भाग रहे हैं डर से, कुछ को भगाया जा रहा है कानून से। तो देखिए क्या है, ये सब किया धरा है इनका मोहम्मद यूनुस का। मोहम्मद यूनुस जो है जिस प्रकार से कलाकारी कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, या कहें जब से ये इस पद पर आए हुए हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में, तब से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब हो रहे हैं। और ऐसे में अब जब ये देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, भारत के खिलाफ रचना रच रहे हैं, तो ऐसे में भारत भी अब इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू कर रहा है, या कहें सीधी भाषा में भारत इनको इनकी औकात दिखाना शुरू कर रहा है। अभी तक क्या था, यहाँ जो लोग प्रताड़ित होते थे वो भाग कर आ जाते थे इंडिया में, यहाँ पर अपनी लाइफ बेहतर करने के लिए पीढ़ियों से आकर के यहाँ रह रहे थे। इनके यहाँ इनको लगा कोई दिक्कत ही नहीं है, नागरिकों को झेलना कोई दिक्कत है नहीं, और ये धीरे धीरे अब देश विरोधी गतिविधियों पर आ गए थे। लेकिन जब इनको ये दिखाया जाने लगा लो भैया अपना बोझा खुद संभालो, तब इनको अब समझ में आ रहा है। अब ऐसे में एक न्यूज़ आई है, बहुत ज़्यादा चर्चे में चल रहा है इसकी बात। असम में 1950 का एक इमिग्रेशन लॉ था, उसको एक्टिवेट कर दिया गया है, फुल फ्लेज तरीके से सरकार लग गई है। इस कानून का वायलेशन होता हुआ कोई भी अगर दिखेगा तो तुरंत उसको उठा करके बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। 1950 का मतलब आप समझो 75 साल पुराना कानून है। उस कानून को खोद करके लाए हैं हेमंत दा, और इन्हें तो पूर्वोत्तर का योगी कहा जाता है, योगी आदित्यनाथ। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में या कहें इस बेल्ट में यहाँ योगी आदित्यनाथ फेमस हैं एकदम कड़े डिसीजन और त्वरित डिसीजन लेने के लिए, वैसे पूर्वोत्तर में ये फेमस है। तो देखो हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा है, असम के चीफ मिनिस्टर ने, कि 1950 वाला जो 75 साल पहले का कानून था ना, उसको फुल फ्लेज तरीके से अब लागू करेंगे। लागू करते ही पहले ही दिन उन्होंने कहा, असम में 5 बांग्लादेशी नागरिक ऐसे मिले, उनको कहा गया 24 घंटे के अंदर देश छोड़ो। अच्छा, इस कानून की खास बात यही है कि इस कानून के तहत राज्य सरकार या फिर जिला मजिस्ट्रेट, या कहें राज्य सरकार ही जिला मजिस्ट्रेट को ऑर्डर देगी कि वो 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ही जो अवैध इमिग्रेंट हैं उनको उठा करके उनके देश पहुंचाए। 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर, मतलब कोई लाग लपेट नहीं, 10 दिन 20 दिन या 2 साल 4 साल चलने वाला कोई कानून नहीं, डायरेक्ट यहाँ 24 से 48 घंटे में जाए। आप अगर देखोगे तो बांग्लादेश है तो भारत का पड़ोसी देश, लेकिन अब पिछले दिनों में इसका, जब से शेख हसीना यहाँ से गई हैं, तब से ये भारत के खिलाफ ही कुछ न कुछ कांड करने की कोशिश करता रहता है। कभी इधर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर के भारत की चिंता बढ़ाता है, भारत को थ्रेट देने की कोशिश करता है कि यहाँ से हम चाइना का सपोर्ट लेंगे, चाइना से मिलने की कोशिश करेंगे। कभी पाकिस्तान के नेवी यहाँ पर आ जाते हैं, हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो, पाकिस्तान की नेवी भी है ना, कभी दिखती नहीं वो बात अलग है। तो पाकिस्तान की नेवी के ऑफिसर कभी यहाँ पर आकर के मीटिंग करते हैं, कभी आईएसआई का यहाँ पर पूरा जमावड़ा लगता है, चाय पे चर्चा होती है। तो ये सब ये होता है भारत के खिलाफ साजिशें रचने के लिए। जबकि देखिए आप ध्यान से, 3 तरफ से ये बांग्लादेश भारत से ही घिरा हुआ है, 3 क्या लगभग चारों तरफ से ही घिरा हुआ है। यहाँ पर भी इंडियन नेवी ही रहती है, लेकिन फिर भी इनकी वफादारी जो है वो पाकिस्तान से कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही है। इनको अपना पुराना दिन याद आ रहा है, ये उसी की तरफ देश को ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं, और ये सब किया जा रहा है केवल इस मोहम्मद यूनुस की वजह से। मोहम्मद यूनुस जो है ये तो पोपेट है अमेरिका का, इसने सेंट मारिन द्वीप दे दिया, बेच दिया अमेरिका को, अब देश बेचने पर लगा हुआ है। देश ये बेच रहा है अमेरिका को और पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो खुद भिखारी है, खुद बिका है अमेरिका के हाथों, वो अब बांग्लादेश में अपने पैठ बनाना चाहता है। बस इन लोग का सीधा सीधा मकसद, मतलब सुबह उठते हैं तो इनका मकसद यही रहता है कि कैसे न कैसे इंडिया को डिफेम किया जाए या उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाए। इनके जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है, चाहे इनके कोई अधिकारी हो, चाहे इनके शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे इनका कोई आर्मी का लीडर हो। खैर बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश जब पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था 1971 के पहले, तो यहाँ पर जब 1947 में पहली बार जब पार्टीशन हुआ था, तब से लेकर के 1971 तक यहाँ पर बहुत सारे अत्याचार होते थे पाकिस्तान की सेनाओं के द्वारा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा भी। गवर्नमेंट के द्वारा साफ ऑर्डर दे दिया जाता था, जाओ मारो, जो करना हो करो, लेकिन उनको कंट्रोल करके रखो जैसे भी हो पाए। तो यहाँ लाखों लोगों की हत्याएं की गई थी निर्मम। ऐसे में लोग देश छोड़ करके पलायन कर रहे थे, और देश छोड़कर कहाँ आ रहे थे, ये असम में, मेघालय में, पश्चिम बंगाल में आ करके भर रहे थे, पूर्वोत्तर राज्यों में। और तो और जो ज़्यादा दिमागदार थे, ज़्यादा बुद्धिमान थे, वो बहुत दूर निकल गए, दिल्ली में, हरियाणा में, मुंबई में, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पर आकर रह गए। और इन सब जगहों पर आकर बसने की वजह से वो ज़्यादा बुद्धिमानी दिखा गए, मतलब वो ज़्यादा सेफ सिक्योर हो गए। मतलब आप अभी के टाइम पर समझो कि सबसे ज़्यादा जो अभी थ्रेट है वो तो यहाँ के राज्यों में जो रह रहे हैं बांग्लादेशी, उनका है। लेकिन हाँ,
जो लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं उसके बाद नाम बदलकर आईडी बदलकर सब कुछ रह रहे हैं, देर सवेर उनकी भी बात आएगी, क्योंकि एसआईआर तो हो ही रहा है। खैर, अब यहाँ पर जब आकर के बसने लगे बहुत तेजी के साथ, तो अब इसी के लिए इमिग्रेशन कानून लाया गया था 1950 में। 1947 में आना शुरू हुए, 1950 में ये कानून लाया गया था, लेकिन इसका ढुलमुल रवैया रहा, बहुत ज़्यादा सख्ती से इसे कभी लागू नहीं किया गया। लेकिन अब हेमंत दा को कोई अधिकारी जो होगा ना, होता यही है कि भाई नेताओं को या जो लीडर होते हैं उनको यही जो पढ़े लिखे अधिकारी होते हैं यही कहीं ना कोई व्यवस्था बना कर देते हैं। ये तो आदेश देते हैं, कहते हैं भाई कुछ ना कुछ ढूंढो, मिलेगा कहीं ना कहीं तो मिलेगा। क्योंकि अभी ऐसे कहेंगे तो तमाम एनजीओ, तमाम ह्यूमन राइट वाले आ जाएंगे, क्यों भगा रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये इसके खिलाफ उसके खिलाफ है। तो इन्होंने आदेश दिया होगा कि भाई खोजो खोजो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, और मिला भी। भारतीय संविधान की एक खूबी भी यही है, ये हर चीज़ के लिए हर व्यवस्था बनी हुई है। तो खैर, इन्होंने खोज निकाला इमिग्रेंट एक्सपल्सन फ्रॉम असम एक्ट 1950। इस एक्ट के तहत जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, अब वो कोई भी ऐसी गतिविधि करते हुए पाए गए जो इस कानून का उल्लंघन कर रहा होगा, तो तुरंत 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उनको उनके देश पहुंचा दिया जाएगा। जैसे भी 5 लोग को पहुंचाने का आदेश दिया गया है कि 5 लोग, तुम लोग तो तुरंत निकलो और तुमको तुरंत भेजा जाएगा। अब बांग्लादेशी हो गए हैं हैरान कि उधर तो एसआईआर के डर से भीड़ लगी हुई है बॉर्डर पर, सब भागे पड़े हुए हैं। अभी उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, आगे वीडियो में बने रहिए, बड़ा मज़ेदार आने वाला है किस्सा। और इधर ये कानून की वजह से अब और हो रहा है, मतलब कि अब ठीक तरीके से ये कहा जा रहा है। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप लोग क्या चाहते हो कि यहाँ बांग्लादेशी रहें या बांग्लादेशी अपने देश में जाएँ? आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्या राय है। जो भगाया जा रहा है बांग्लादेशियों को, ये सही है कि नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ तो 1950 में ये लाया गया था, पूर्वी पाकिस्तान से जब परेशान होकर के लोग आ रहे थे भारत में। तो अब ये कानून की मुख्य बातें क्या हैं, इसको जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें ये कहा गया है, केंद्र सरकार को यह अधिकार मिला कि वो किसी भी व्यक्ति या समूह को असम से तुरंत निकाल सकती है अगर उसकी मौजूदगी असम के मूल निवासियों के हितों के खिलाफ हो रही है, या फिर जनजातियों के हितों के नुकसान को पहुंचा रही है, या राज्य की सुरक्षा या जनसंख्या संतुलन को खतरे में डाल रही है। और ये तीनों ही केसेस अप्लाई होते हैं। इसके अलावा 1947 के हिंदू मुस्लिम दंगों की वजह से जो पाकिस्तान से भाग करके आए थे, जो हिंदू आए थे, उनको थोड़ा सा एक्सेप्शन के लिए छूट दिया गया है, उनके लिए राहत बरती गई है। बाकी सब पर यह कानून सख्ती से लागू होगा। इस कानून की सबसे बड़ी खासियत यही है कि नॉर्मल फॉरेन जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं या कोर्ट के लंबे केस होते हैं, उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें फंसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट को आदेश मिलता है तो तुरंत 24 से 48 घंटे में ही उनको उनके देश पहुंचाया जाएगा, जो अवैध रह रहे हैं बांग्लादेशी उनको। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, इन्होंने कहा कि अब देखिए पूरी ताकत से इसको लागू करेंगे। असम सरकार पहली बार इस कानून को लागू करेगी 75 साल बाद, और अब पूरी ताकत से लागू करेगी, क्योंकि जो घोषित विदेशी हैं इनको 24 घंटे में असम छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। असम की ज़मीन असम के लोगों के लिए है, अब घुसपैठियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। कानून अब हमारा सबसे तेज हथियार है, क्योंकि कानून हमें मिल गया है, हमने ढूंढ निकाला है। तो अब ये तो एक तरफ है, कानूनी तरीके से भाग रहे हैं अवैध बांग्लादेशी, बॉर्डर पर जमावड़ा लगा हुआ है। दूसरा, जो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से भाग रहे हैं उनकी भी न्यूज़ सुन लीजिए। नवभारत टाइम का आर्टिकल देखिए, वेस्ट बंगाल में एसआईआर होने जा रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो देश भर के अभी टाइम पर 12 राज्यों में चल रहा है सेकेंड फेज के तहत। फर्स्ट फेज में बिहार हुआ, सेकेंड फेज में 12 राज्य में चल रहा है, आप भी उनमें से शायद होंगे जरूर। तो इसके अलावा फिर थर्ड फेज में बाकी के राज्यों में किया जाएगा एक साथ। अब इनमें जो एसआईआर चल रहा है ना, ऐसी ऐसी वीडियोज आ रही हैं, ऐसे ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं, तो अब लग रहा है कि हाँ बिल्कुल कितना ज़्यादा ज़रूरी था। ये सिर्फ आप अलग राज्य में हो इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आप बांग्लादेश जो पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, पश्चिम बंगाल के मूल निवासी, उनसे भी जा करके जब पूछा जा रहा है, वो लोग भी कितने खुश हैं कि वहाँ से बांग्लादेशी कॉलोनियों को, गलियों को, मोहल्लों को छोड़ करके जा रहे हैं। अब तो इससे अब वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको, उनके बच्चों को रोज़गार मिलेगा, उनके बच्चों को ज़्यादा सुविधाएं मिल पाएगी, वो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से अपना रोज़गार ढूंढ पाएंगे, खाने की जो समस्या होती है, योजनाओं का जो लाभ मिलता है वो योजनाओं का लाभ पा पाएंगे। अब वो लोग वहाँ के नागरिकों के सामने जब मीडिया वाले जाकर पूछ रहे हैं भाई आप लोग खुश हो कि नाराज़, तो चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सब खुल करके कह रहे हैं भैया बांग्लादेशी भागें यहाँ से, हम तो बहुत खुश हैं। क्योंकि जो सरकार की तरफ से योजनाएं आती हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, वो अब
अच्छे तरीके से पहुंच पाएंगे जिनको ज़रूरत है। कुछ कुछ तो ऐसी वीडियोज़ मिल रही हैं जो रियली शॉकिंग वाली हैं। उसमें अब भाई देखो, बांग्लादेशी भी जो आए थे तो उसमें भी बहुत सारे अनपढ़, बहुत सारे ऐसे थे, और बहुत सारे उतना चालू नहीं होते, उतना चालाक नहीं होते हैं कि इन्फॉर्मेशन दबा के रखें, वो ऐसे बोल देते हैं, उसी में बात सामने निकल जाती है, झूठ पकड़ा जाता है। उसमें कई वीडियोज ऐसी आ रही हैं जब उसमें अवैध बांग्लादेशियों से पूछा जा रहा है क्यों भाई जा रहे हो, या फिर यहाँ पर आए, थोड़ा सा घुमा कर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास कोई आईडी है? हाँ आईडी है हमारे पास, वोटर आईडी है, आधार कार्ड भी है, इसके अलावा वोट का क्या दिए थे? हाँ बिल्कुल हम वोट दिए थे। वोट देने के लिए कोई पैसा मिला था? हाँ बिल्कुल पैसा मिला था। मतलब आप समझिए कि वोट भी दे रहे हैं यहाँ पर, यहाँ की फर्जी आईडी बना करके रह रहे हैं और यहाँ के नागरिक नहीं हैं। तो आप समझिए कितना ज़्यादा ये ज़रूरी था। अगर 2021 में एसआईआर हो गया होता, सब लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर 2021 वाले में हो गया होता एसआईआर उस टाइम पर, तो आज पश्चिम बंगाल की स्थिति कुछ और होती। आज जो मेडिकल कॉलेजेस में डेली रोज़ाना जो ऐसे केसेस आ रहे हैं महिलाओं के साथ, छात्राओं के साथ, ये सब ना देखने को मिलते। जो बहुत सारे दंगे फसाद और ये सब ध्रुवीकरण किया जाता है, ये सब ना देखने को मिलते शायद। और इतनी पॉपुलेशन ना होती तो बंगाल भी, जो एक टाइम पर सोचो, बंगाल में कोलकाता एक टाइम पर भारत की राजधानी हुआ करती थी। भारत की जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें, जितने भी पुराने पुराने हेड ऑफिसेज हैं, आज भी वहाँ पर रहते थे। धीरे धीरे सब छोड़ते गए, पलायन करते गए वहाँ की दशा दुर्दशा को देखते हुए। तो वो सब में सुधार आएगा और ये सब अल्टीमेटली भारत के लिए अच्छा होगा, पश्चिम बंगाल के नागरिकों के लिए अच्छा होगा। इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। असम का ये कानून जो लागू हुआ है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? साथ ही साथ में जो अवैध बांग्लादेशियों को भगाया जा रहा है, वो उस चीज़ को आप किस प्रकार से देखते हैं? आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब ये कहा गया कि जितने पाकिस्तानी रह रहे हैं देश छोड़ करके भागें, तब तो इतना ज़्यादा पता चला था कि भाई किसके कितने कितने वाइफ, किसके कितने हस्बैंड, ये सब पाकिस्तान से हैं और यहीं आम लोगों के बीच में रह रहे हैं। किसी को पता भी नहीं कि इनका हस्बैंड पाकिस्तान से है, इनकी वाइफ पाकिस्तान से है, इनकी वो पाकिस्तान से रह रहे हैं यहाँ पर, और वो लोग वहाँ पर उस टाइम पर गए। तो ये सारी चीज़ें जो है, अब जब एसआईआर हो रहा है तो अब और भी चीज़ें निकल करके आएंगी। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। इधर नीतीश कुमार जी ने भी कहा था कि बिहार से भी अवैध जो बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, इनको निकाला जाएगा। हाँ, जो वैध हैं, इमिग्रेंट हैं, जो वैलिड रूप से रह रहे हैं, नागरिकता पा गए हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट दिखाएं, अपना क्या डर है ना, क्या दिक्कत है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करिएगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आगे अपडेट के लिए जो भी कोई नया अपडेट, नया इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एमजेटी एजुकेशन से, एमजेटी ऐप से जुड़ करके आप एजुकेशनल कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं और अपने गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।